लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, ये तीन क्वांटिटीज देखी थी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं पहले तो आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? एक आइडेंटिटी क्या होती है, एक इक्वेशन क्या होता है? तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये लिखा हुआ है, ये x की दो पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हमने तो ये x की दो पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए सही बात होगी। जैसे अगर हम क्वाड्रेटिक को छोड़ के लीनियर इक्वेशन की बात करें, x + 4 = 0, तो ये x की कौन सी वैल्यू के लिए 0 है? x = -4। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसलिए a की सॉल्यूशन दे दी x = -4। सिमिलरली अगर मैं ये लिख दूं x² + 5x + 6 बराबर 0, अब ये x की कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू इसके लिए 0 होगा? -3 एंड -2, क्योंकि फैक्टराइज करोगे इसको तो क्या होगा, x² + 3x + 2x + x + 6 = 0, x + 3 x + 2 = 0। तो दो फैक्टर आ रहे हैं और दो रूट्स आ रहे हैं हमारे पास में -3 एंड -2। तो ये दो इक्वेशन, दो x की पर्टिकुलर दो वैल्यूज के लिए ये चीज ट्रू है। लेकिन सपोज मैं ये लिखता हूँ x² + 5x + 6 = x + 3 x + 2, ऐसे लिखा। अब ये x की कौन सी वैल्यूज के लिए ट्रू है? ऑल वैल्यूज के लिए ट्रू है। ये और ये सेम ही चीज है, ये और ये क्या है, सेम इक्वेशन है दोनों साइड पे। एक को फैक्टराइज करके लिखा है, एक को ओपन करके लिखा हुआ है, तो दोनों साइड पे हमारे पास में इक्वेशन सेम है। तो सच अ इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी। जो ऑल x के लिए ट्रू हो जाए वो एक आइडेंटिटी होती है। फॉर ऑल x अगर कोई चीज ट्रू हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो वो क्या होती है? आइडेंटिटी होती है a² + b² + 2ab। सो दिस इज ट्रू फॉर ऑल a एंड b। कुछ भी रखो a और b की जगह, हर बार ये इक्वेशन होल्ड करेगी। तो फॉर ऑल ए भी कोई चीज ट्रू हो गई तो फिर दैट बिकम्स एन आइडेंटिटी। समझ गए? नाउ कमिंग टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसका हमें पता है एट मैक्स कितने रूट्स आ सकते हैं क्वाड्रेटिक के? दो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके एट मैक्सिमम दो रूट्स हो सकते हैं। तो वी नो दैट एट मैक्स दिस क्वाड्रेटिक कैन हैव टू रूट्स, रियल और इमेजिनरी, बट होंगे दो ही। ठीक है, रियल और इमेजिनरी बट होंगे दो ही। सपोज ये क्वाड्रेटिक कुछ ऐसी हो जाए तो इसके कितने रूट है? अभी एक रूट है, दो रूट है पर इक्वल है। हाँ, रूट्स आर स्टिल 2 बट दे आर इक्वल रूट्स। अगर कोई पूछेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है इक्वेशन के, तो हम बोलेंगे एक ही सॉल्यूशन है x = 3, बट रूट्स आर 3, 3। नो, यू विल स्टिल से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रूट 2 है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे कि एक 3 रखोगे तो 0 होगा, बट वी विल से दैट रूट्स आर रिपीटिंग इक्वल रूट्स हैं यहाँ पे 3 एंड 3। समझ गए? तो वी विल नॉट से कि इसका एक ही रूट आ रहा है, इसके अभी भी दो रूट ही आ रहे हैं हमारे पास में। ठीक है, क्वाड्रेटिक है, इधर डिग्री जितना डिग्री होगा पॉलिनोमियल का उतने रूट्स पाएंगे हम। तो इक्वेशन अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन भी गिवन है तो भी मैं बोलूंगा दो रूट्स हैं इसके। कोई पूछेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक ही होगा। यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन है इसका, x = 3, बट रूट्स विल बी 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक विल ऑलवेज हैव टू रूट्स। Now suppose if this quadratic equation has 3 roots, अगर ये इस quadratic equation ax² + bx + 3 के plus c के 3 रूट्स हो जाएं, तो उस केस में what can we say about a, b and c? If quadratic equation has 3 roots, what can we say about a, b and c? Their degree is more than one. सोचो। They are not constant. क्यों कांस्टेंट्स क्यों नहीं होंगे? a, b and c are constants. a = x, नो, वो तो क्यूबिक बन जाएगी फिर। तो a is a constant here. We are given a quadratic equation जिसके 3 रूट्स आ रहे हैं, तो what can we say about a, b and c?
तीन डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं, तीन रूट्स आए हैं, तो व्हाट कैन वी से? मतलब उसी में तीन जो क्वाड्रेटिक है, वी नो दैट एट मैक्सिमम इट हैज टू रूट्स, बट ये हमने कहीं प्रूव तो किया नहीं दो रूट्स होंगे, हमने तो दो रूट निकाले हैं। बट इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज थ्री रूट्स, व्हाट कैन वी से अबाउट ए, बी एंड सी? एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इसको लीनियर से समझते हैं, वो ज्यादा इजी होगा। सपोज वी आर गिवन ax plus b equals to 0, ठीक है, a is a non zero quantity। अगर a non zero है तो how many values of x are possible here? x की एक वैल्यू आएगी, x equal to minus b upon a। but if I say this equation has more than one root, ये इक्वेशन फॉर मोर देन वन वैल्यू ऑफ x जीरो हो रही है, तो वो कब हो सकता है? when both a and b are zero। वो तभी हो सकता है जब both a और b जीरो हो जाएं, तभी x की कुछ भी वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये हमेशा जीरो ही रहेगा, बिकॉज a जीरो, उस केस में a into zero will be and a into zero into anything will be zero and b is also zero, तो ओवरऑल ये सब हमेशा जीरो रहेगा। So if a linear equation has more than one solution, then we can say that a and b will be individually zero. Similarly, if a quadratic equation has three roots, we can say that a equals to b equals to c equals to 0. ठीक है? Then that quadratic equation will become an identity. It will be true for all x. सभी x के लिए उसको जीरो होना पड़ेगा। अगर किसी quadratic के तीन रूट आ गए तो उसको फिर सारे x के लिए जीरो होना पड़ेगा। तो it will not have just three roots, it will have infinitely many roots। समझ गए? उसके सिर्फ तीन रूट नहीं रहेंगे, उसके infinitely many roots हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये सभी को? But sir, while defining a quadratic equation, we say that a is not equal to 0. Yes, while defining quadratic, we say that a is not equal to 0. But quadratic बोल के अगर उसने क्वेश्चन में ये बोला, अगर उसने बोला एक quadratic equation है जिसके अंदर तीन रूट्स मिल रहे हैं, उसने कहीं मेंशन नहीं किया कि a is not equal to 0, तो we will say that a equal to b equal to c equal to 0 होगा। ठीक है? अगर हम quadratic equation बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि a नॉट इक्वल टू 0, तो उसके तीन रूट्स आ भी नहीं सकते, किसी क्वाड्रेटिक के तीन रूट आ नहीं सकते हैं। पर उसने बोला इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव थ्री रूट्स, तो उस केस में फिर a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। जैसे अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोगों के पास है, so this is a quadratic equation which has three roots. Find value of p, find p for which given equation has at least three roots. p equal to Any other possibility for p? And 3
स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 0 किया, क्यों दूसरे वाले भी तो 0 कर रहे नहीं x की वैल्यू 0 है। x को क्यों 0 कर रहे हैं? a एंड b एंड c विल बी 0। a क्या होता है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b होता है x का कोएफिशिएंट, c होता है कांस्टेंट टर्म। We have to first we will put a should be 0, तो वहां से p square minus 2p will be 0, तो we will get p into, यहाँ से हमारे पास p की दो वैल्यू आ रही है, one is 0 and other is 2, then we will put b should be 0, b is there, p minus 2 equal to 0 करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास p की एक वैल्यू आ रही है 2, then constant term p square minus 5p plus 6 equal to 0, इसको फैक्टराइज करोगे तो p minus 2 p minus 3, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे should be 0, तो यहाँ से इसके दो सॉल्यूशन आ रहे हैं 2 and 3, we are getting only one common value of p for all a b and c, hence p will be only equal to 2, a की पॉसिबल वैल्यू है p की 2, जब p 2 होगा तो a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा एंड c भी 0 हो जाएगा, समझ गए? क्लियर है? जो सबको 0 करेगा वही चल पाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है जो तीनों में कॉमन है। Roots will this equation have? What can we say about roots of this equation? We are given that a, b, c are distinct non-zero numbers. A, b, c are distinct. Distinct means none of them are equal. Non-zero real numbers. At most 2. No, incorrect.
आ गया। तो इसमें we know that this equation is quadratic equation है, तो ये quadratic equation क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म है, इधर भी एक x स्क्वायर की टर्म है, इधर भी एक x स्क्वायर की टर्म है, तो होगी तो ये quadratic equation। बट कौन मतलब कितने रूट्स हैं हमें ये नहीं पता इस इक्वेशन के, तो इसको हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को एक q ऑफ x बोल देते हैं। ठीक है, हम इसको क्या बोल देते हैं, q ऑफ x। पूरा एक x का पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसको हमने qx बोल दिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q इवैल्यूएटेड एट a, इसकी वैल्यू क्या होगी, q को जब a पुट करोगे x की जगह पे क्या वैल्यू आएगी, x की जगह a पुट करो, देखो क्या आ रहा है, जीरो आ रही है। x की जगह पे a पुट करोगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, इसमें क्या होगा, ये न्यूमरेटर में जीरो बन जाएगा, ये हट जाएगा, इसमें भी न्यूमरेटर में जीरो बन जाएगा, ये हट जाएगा, और इसमें a माइनस b a माइनस c वो डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, भी वो माइनस वन हियर, तो ओवरऑल कट के q ऑफ a की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि x इक्वल टू a इसका एक रूट है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ऊपर वाली qx क्या है, क्वाड्रेटिक। ये बहुत फॉर्म गंदा सा है, लेकिन इतना पता है हमें x इक्वल टू a एक रूट है। सिमिलरली q ऑफ b क्या होगा, q ऑफ b पे इवैल्यूएट करो, x इक्वल टू b पुट करके देखो क्या आ रहा है, सेम चीज जीरो ही बन रही है। इस बार क्या होगा, ये वाला टर्म हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, इसमें b माइनस c अपॉन b माइनस a कैंसिल होके 1 आएगा, 1 माइनस 1 अगेन जीरो हो जाएगा, तो q ऑफ b भी जीरो है, तो हमें पता है कि x इक्वल टू b एक रूट है। थर्ड q ऑफ c इवैल्यूएट करो, q ऑफ c क्या हो रहा है, सेम जीरो आ रहा है, उसमें भी जीरो आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, ये वाला और ये वाला हट जाएगा, फिर ये माइनस ये फिर से जीरो आ जाएगा। तो वी नो दैट x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x इक्वल टू c, इसके कितने रूट्स आ गए हमारे पास में, 3 रूट्स आ गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 3 रूट्स हैं, तो इट मींस इट विल बी जीरो फॉर ऑल x, तो ये फॉर ऑल, दिस इज सिंपल फॉर ऑल x दिस क्वाड्रेटिक विल बी जीरो, तो इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी रूट्स। समझ गए, क्लियर है ये चीज। तो अगर दो से ज्यादा रूट आ गए मतलब वो सब, हाँ, अगर किसी क्वाड्रेटिक के 2 से ज्यादा रूट है तो वो सभी x के लिए जीरो हो रही है। फिर अभी तुम यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रख दो, 4 रख दो, चाहे 5 रख दो, कोई भी वैल्यू रख दो, तो उसमें ये सब कैंसिल आउट होके जीरो ही आएगा हमेशा। क्लियर है ये, दिस इज an equation having infinitely many roots. ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट। अब तक हमने देखा कि इक्वेशन के रूट्स, अगर हम आइडेंटिटी वाला फॉर्म कैसे यूज करते हैं, आइडेंटिटी बन जाती है कब कोई इक्वेशन। नाउ हाउ टू यूज दिस इन प्रॉब्लम्स। तो जैसे सपोज आई एम गिवन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, अच्छा हमें पता है फैक्टर थ्योरम से किसी भी इक्वेशन के अगर रूट्स अल्फा और बीटा है, सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 एंड इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो हमें फैक्टर थ्योरम से ये मालूम है कि हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं x - अल्फा x - बीटा में, और क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे
1 आ रहा है, हमें a चाहिए तो हम इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, x into x जब मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बनेगा, हमें ax स्क्वायर चाहिए तो हम a टाइम्स c लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आइडेंटिकली लिखा जा सकता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को आइडेंटिकली a टाइम्स x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसका यूज कैसा आता है, जैसे सपोज मुझे ये इक्वेशन दी जाए 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 एंड मैं बोल दूं इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 माइनस अल्फा इनटू 5 माइनस बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 माइनस अल्फा इनटू 5 माइनस बीटा। बाय 7 कौन करेगा? हम्म 1414 7 का फैक्टर कट रहा है क्या इसमें? कटेगा तो क्या रही है वैल्यू 5 माइनस अल्फा इनटू 5 माइनस बीटा, खोल दो तुम, कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्रैकेट्स को खोल दो, ब्रैकेट को खोलोगे क्या बनेगा 25 माइनस अल्फा माइनस 5 अल्फा माइनस 5 बीटा, अल्फा प्लस बीटा पुट कर सकते हैं, अल्फा इनटू बीटा पुट कर सकते हैं ऊपर वाली इक्वेशन से, उसको तो यूज कर ही सकते हैं हमेशा, आइडेंटिटी वाला पार्ट समझ नहीं आया तो ऊपर वाली इक्वेशन को खोल दो। बस बाय 7 नहीं है। इसी क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो ये जो अभी पढ़ा इससे कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ये आइडेंटिकली इक्वल है 7 टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा की, अल्फा बीटा इसके रूट है ना, और रूट्स हम निकालेंगे नहीं क्योंकि रूट्स इरेशनल गंदे से रूट आएंगे, मे भी नॉन रियल रूट्स आ सकते हैं, तो हम नॉन रियल आ रहे होंगे इस केस में, तो हम रूट्स नहीं निकाल रहे हैं, हमें तो हाँ हमें सिर्फ x इक्वल टू 5 पर ये दिख रहा है कि x इक्वल टू 5 पे 5 माइनस अल्फा 5 माइनस बीटा वाली टर्म बन जाएगी, तो इधर x इक्वल टू 5 रखा है तो इधर भी x इक्वल टू 5 जाएगा, क्योंकि एक आइडेंटिटी है, ये सभी x के लिए ट्रू होती है, तो जो इधर रखोगे x वो x इधर भी आएगा, तो यहाँ पे पूरी थ्रू आउट द इक्वेशन x की वैल्यू 5 रख दी, तो क्या बनेगा 7 into 25 plus 25 plus 2 equals to 7 times 5 minus alpha into
5 माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 into 25 which is 200, 200 plus 2 हो जाएगा 202, 202, 202 by 7, ये हो जाएगी 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा की वैल्यू। इसी को वैसे भी कर सकते थे हम सॉल्व, 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा इन ब्रैकेट्स को खोल दो, ये मेथड तो पहले से पढ़ के आ जाए। 25 माइनस 5 अल्फा माइनस 5 बीटा प्लस अल्फा बीटा, 5 कॉमन आएगा, 25 माइनस 5 अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ द रूट्स एंड अल्फा इनटू बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर माइनस 5/7 रख देंगे, 25 माइनस 5 इंटू माइनस 5/7 अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 2/7 रख देंगे, तो इससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वन एंड दी सेम मेथड्स। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी क्विक है। किस केस में, जब हमारे पास में ऐसे टर्म्स हो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा वाले टाइप के। नाउ सपोज इसी इक्वेशन में मैं तुमसे पूछता, यही इक्वेशन है 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 और इसके रूट्स अल्फा बीटा है, और हम इस बार पूछा है 5 प्लस अल्फा इंटू 5 प्लस बीटा की वैल्यू, 5 प्लस अल्फा इंटू 5 प्लस बीटा की वैल्यू पूछिए तो करेक्ट है मनस। 152/7 किससे किया? खोल के ब्रैकेट्स को, दूसरे वाले से सोचो। दूसरे वाले से x की जगह क्या रखेंगे? -5। सेम चीज है अगेन, 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज आइडेंटिकली इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। हमें चाहिए 5 माइनस अल्फा इंटू 5 प्लस अल्फा इंटू 5 प्लस बीटा। तो जैसे ही x की जगह पे हम -5 रख दें तो माइनस ऑफ अल्फा माइनस 5 में से माइनस कॉमन निकलेगा, इसी तरह से माइनस ऑफ बीटा -5 में से 5 कॉमन निकलेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में 5 प्लस अल्फा 5 प्लस बीटा आ जाएगा। तो x की जगह पे हम -5 पुट कर सकते हैं, -5 यहाँ रखोगे तो तुम्हारे पास में 7 क्रॉस 25 -25 प्लस 2 इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस 5। तो यहाँ से 150 प्लस 2 152/7 आ जाएगा। दूसरा मेथड तो तुम्हें पता ही है, 5 प्लस अल्फा 5 प्लस बीटा, ब्रैकेट्स को खोल दो तो 25 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा रख सकते हो। इसके रूट्स अल्फा बीटा है, 25 माइनस अल्फा स्क्वायर 25 माइनस बीटा स्क्वायर, इसके बारे में
माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 25 माइनस बीटा स्क्वायर। ये हो जाए देन ये वाला $349.5. 349.5। गलत है। कैसा हो सकता है कोई एक सेकंड कर दीजिए। नहीं राघव गलत है, मनस गलत है। अब सही है राघव, ना सभी भी गलत नहीं है, दूसरे वाले का भी है। पहले पिछला वाला सही होना चाहिए, माइनस दूसरा वाला ले लेना चाहिए।
इसके लिए तो आंसर नहीं है। मेरे को तो करना ही है, तुम्हारे अंदर का वो टैलेंट कब जाएगा? मुझे तो बोर्ड पे सॉल्व करनी ही है। ये लॉन्ग 25 किसका है? परफेक्ट स्क्वायर 5 का है, तो यहाँ पे अगेन 5 प्लस अल्फा 5 माइनस अल्फा ये टर्म दिख रही है तुम्हें। सिमिलरली इधर भी 5 प्लस बीटा 5 माइनस बीटा दिख रहा है। तो ये क्या लिखा हुआ है? एक तरह से 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा साथ में लिख लेते हैं, 5 प्लस अल्फा 5 प्लस बीटा इसको यहाँ लिख लेते हैं। ये तो पिछले प्रॉब्लम जैसा हो गया। अब फिर से we have to find out 5 minus alpha 5 minus beta की वैल्यू एंड 5 plus alpha 5 plus beta की वैल्यू, इसमें साइमल्टेनियसली साथ साथ निकालना है। तो इसको अलग से कर सकते हैं, इसको अलग से। तो 2x square plus 3x minus 1 इसको आइडेंटिकली 2 times of x minus alpha x minus beta लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर दोगे? 5 minus alpha 5 minus beta के लिए 5, तो x की जगह 5 रख दो, हमारे पास में आ जाएगा 25 माइनस प्लस 15 माइनस 1, तो 64/2। ये तो जाएगी 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा की वैल्यू, और माइनस 5 पुट कर दोगे तो तुम्हें 5 प्लस अल्फा 5 प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की जगह पे इसके लिए हमने किया x को 5 पुट किया है, दूसरा तुम x को माइनस 5 पुट कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा, इधर माइनस 5 डालोगे तो 50 माइनस 15 माइनस 1 34/2, ये आ जाएगी 5 प्लस अल्फा 5 प्लस बीटा की वैल्यू ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 17, तो 32 into 17 will be our answer। मैंने 5 की जगह 25 ले लिया, जैसे मेरा 625 है, बस 75। ये वाले 5 की जगह पे 25 कर दिया, उस तरह इस तरफ क्यों रखा है? 25 की जगह 5 है तो प्लीज वेट फॉर द सेकंड वन। हाँ मैं कौन सा लिख रहा हूँ, मुझे भी कोई जल्दी नहीं लिखने की, तुम लोग ही करोगे। सेकेंड वाले को ब्रैकेट्स खोलने नहीं है, ठीक है? सेकेंड वाले में यू डू नॉट हैव टू ओपन दी ब्रैकेट्स, बिना ब्रैकेट खोले करना है। इसका सेकंड पार्ट भी है अंदर, सेम प्रॉब्लम वहाँ पे देखो, उसका सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, 2 पार्ट है।
एक मिनट चेक करते रहो। सर 927/2. 927 करेक्ट है। राघव गलत है। ब्रैकेट्स को खोल के तो नहीं किया? नहीं. कैसे फैक्टराइज किया? x equal to 5/√2 रखा एक बार और x equal to -5/√2 रखा एक बार और फिर मैं 5/√2 में चला है। हाँ 5/√2 में चला है इसको। हाँ चलिए देखते हैं और तरीका इसको। एक तरीका तो यही है जो हम अभी लगा चुके हैं। इस वाले इक्वेशन से 2 कॉमन ले लो, इससे भी 2 कॉमन ले लो, तो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ 25/2 माइनस अल्फा स्क्वायर 25/2 माइनस बीटा स्क्वायर, तो दिस इज 5/√2 माइनस अल्फा 5/√2 माइनस बीटा एंड 5/√2 प्लस अल्फा 5/√2 प्लस बीटा, ये 4 है। ठीक है, तो जहां पे x फॉर्म 5 रख रहे थे उसकी जगह पे एक बार 5/√2 रख देंगे और दूसरी बार माइनस का 5/√2 रख के दोनों वैल्यूज इवैल्यूएट कर लेंगे। तो ये तो हो गया वन ऑफ द मेथड्स। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये 5/√2 रखने पे कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी जा सकती है। तो इस अल्फा स्क्वायर वाली टर्म को देख के ये जो माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर के आगे भी 2 है। हमें पता है x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं। इसका क्या मतलब बनता है कि अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो यानी कि 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 1 विल बी 0। अल्फा एक रूट है, इसका क्या मतलब होगा, जब तुम x की जगह अल्फा रख दोगे तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो यहां से हमें दिख रहा है -2 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी, -2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा माइनस 1। सिमिलरली माइनस का 2 बीटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 बीटा माइनस 1। उसको अगर हम यहां पुट कर दें इस वाले में 25 माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर है तो प्लस 3 अल्फा माइनस 1 एंड 25 माइनस प्लस 3 बीटा माइनस, ऐसे बन जाएगा इक्वल टू 0 नहीं है यहाँ पे, सॉरी ये आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, -25 माइनस 1 24 हो जाएगा, यहाँ पे भी 24 हो जाएगा, 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 दोनों से निकलेगा तो 9 टाइम्स ऑफ 8 प्लस अल्फा इंटू 8 प्लस बीटा बन जाएगा। अब 8 प्लस अल्फा 8 प्लस बीटा ये हमें निकालना आता है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज आइडेंटिकली इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। अब 8 प्लस अल्फा 8 प्लस बीटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे -8 पुट कर दें, -8 यहाँ पुट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 2 इंटू -8 का स्क्वायर इज 64 इंटू 2 128 माइनस का 24 माइनस का 1, तो दिस इज 103
अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 8 प्लस अल्फा इंटू 8 प्लस बीटा 103/2 इंटू 9 कर दोगे तो तुम्हारे को 927/2 मिल जाएगा। समझ गए? यू कैन यूज द फैक्ट दैट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। क्लियर है ये? क्या हुआ? क्या गड़बड़ हो गई? इसीलिए रूट में ले जाने में दिक्कत है। अगर रूट में करा कैलकुलेशन तो गड़बड़ हो सकती है। ये समझ में आ गया सभी को ऑनलाइन में? इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है। यू हैव टू फाइंड अल्फा रेज़ टू द पावर 5 प्लस बीटा रेज़ टू द पावर 5। ये लिखाते हैं अल्फा रेज़ टू द पावर 5 प्लस बीटा रेज़ टू द पावर 5। इसमें थोड़ा सा आसान करते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेशन नहीं बढ़ती है। चलो ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी को। x रेज़ टू द पावर n प्लस y रेज़ टू द पावर n का फैक्टराइजेशन लिखवाया था एक बार एनटीएससी वाली क्लास में। अब पीछे देख लो, 3 बार डिस्कस हो चुका है। मिलेगा ही मिल गया तो समझ में नहीं आएगा।
माइनस का 247/32। देखते रहा आ गया। इसका 3 फैक्टराइज करोगे तुम इसको तो उसमें अल्फा प्लस बीटा सब टर्म्स अल्फा इनटू बीटा ये वाली बनानी है। इसका फैक्टराइजेशन लिखा था क्लास में x रेज़ टू द पावर n प्लस y रेज़ टू द पावर n का x प्लस y x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 से चालू होता है फिर अल्टरनेट बीच में प्लस माइनस आता है। लिखवाया था क्लास के अंदर। ऑड के लिए बोला था होता है और याद भी रखने के लिए बोला था। बट एक तो तरीका यही है कि तुम इसको फैक्टराइज कर दो। चलो इसको दोनों तरीके से करते हैं, देखते हैं वैल्यू वाइज सेम ही आना चाहिए। थोड़ा कैलकुलेशन में हो सकता है लंबा जाए। पहला तो x रेज़ टू द पावर n प्लस y रेज़ टू द पावर n का फैक्टराइजेशन अल्फा प्लस बीटा फिर अल्फा की पावर 4 आएगा माइनस अल्फा क्यूब एक पावर अल्फा की रिड्यूस करो और इसकी एक पावर इंक्रीज करो फिर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा माइनस का अल्फा बीटा क्यूब आएगा और फाइनली प्लस का बीटा रेज़ टू द पावर 4 आ जाएगा। ये फैक्टराइजेशन याद है सभी को? याद है या नहीं? ये अब अल्फा प्लस बीटा तो है हमारे पास में ये वैल्यू है 3/2। अल्फा प्लस बीटा इज नेगेटिव ऑफ x का कोएफिशिएंट तो वो 3 हो जाएगा बाय 2। उसके बाद में अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इसको अलग कर लिया। अल्फा बीटा का स्क्वायर ये निकाला जा सकता है इसमें और इसमें से माइनस अल्फा बीटा कॉमन निकल जाएगा तो माइनस अल्फा बीटा कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है तो इसमें अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 हम क्या करते हैं पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लेते हैं क्योंकि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए हमें तो वो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज 3/2 तो 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस अल्फा इनटू बीटा इज -1/2 2 इनटू -1/2 ये वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वो निकल के आएगी
माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 1 कैंसिल हुआ, 9/4 प्लस 1 विच इज 13/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारे पास में 13/4, तो यहाँ रख सकते हैं। तो 3/2 इनटू दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 13/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस का एक है हमारे पास में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बचेगा और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये आ गया, फिर यहाँ पे माइनस का 1/2 आ गया और ये हम निकाल चुके हैं 13/4। ये सब क्लियर है सभी को कैलकुलेशंस। तो ये क्या बनेगा फिर 3/2 ये हो जाएगा 169/16 माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 1/4, इधर आ जाएगा प्लस का 13/8। तो एलसीएम लेंगे इसमें, तो इधर एलसीएम लोगे तुम्हारे पास में 165/16 और इधर प्लस का 13/8। तो ये इसमें और फर्दर एलसीएम लेंगे तो 26 प्लस 165 विल बी 118 और 19 191/16 तो 3/2। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास में कितना हो गया, 573/32 573/32 आएगी। ठीक है, ये तो तुम्हें क्लास में फैक्टराइजेशन बताया था इसका, x raised to the power n plus y raised to the power n, उसका फैक्टराइजेशन से ये कर सकते थे। ये हो गया प्रोसीजर एक, वन ऑफ द प्रोसीजर। बट इसी में अगर मान लो ऐसा लिख दिया होता उसने क्वेश्चन में अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 निकालो, तो ये वाला प्रोसीजर अब फेल हो जाता, क्योंकि ऑड वाले में तो ये फैक्टराइजेशन लग जाता है। इवन के लिए नहीं लिखवाया था, इवन के लिए होता भी नहीं है, ये भी बोला था क्लास में कि इवन का फैक्टराइजेशन नहीं होता है। तो क्वाड्रेटिक में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, जब अल्फा की हायर पावर बीटा की हायर पावर्स का सम प्रोडक्ट या ऐसी चीजें लिख रखी हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि अल्फा एक रूट है, इसका मतलब 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 1 ये 0 होगा। अब हमें दिख रहा है इस क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जो भी आएगा ये वैल्यू अपॉन 2, ये 0 नहीं है ये वैल्यू, ये दिख रहा है इस इक्वेशन का कोई भी रूट 0 नहीं है। तो अल्फा इज आल्सो नॉन जीरो, बीटा इज आल्सो नॉन जीरो। तो थ्रू आउट दिस इक्वेशन सर व्हाट विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, शुडंट इट बी 17/2? कुछ गड़बड़ हुई क्या कैलकुलेशन में? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इनटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज 3/2, अल्फा प्लस बीटा इज 3/2, तो उसका स्क्वायर लोगे तो 9/4 आ जाएगा। अल्फा इनटू बीटा इज -1/2, तो यहाँ माइनस का साइन ऑलरेडी एक आ गया है, तो 2 इनटू 1/2 तो कैंसिल होके प्लस 1 बचेगा। 9/4 प्लस 1 करोगे तो तुम्हारे पास में 13/4 आएगा। ओके ठीक है, हाँ यहाँ पे हम अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो हमें क्या चाहिए, अल्फा रेज़ टू दी पावर 5 चाहिए। तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे, अगर मुझे अल्फा की पावर 5 की टर्म बनानी है तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, अल्फा क्यूब से कर दे। तो अल्फा क्यूब से जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अल्फा रेज़ टू दी पावर 5 माइनस 3 अल्फा की पावर 4 माइनस अल्फा क्यूब विल बी 0। पूरी इक्वेशन को हमने अल्फा क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से अल्फा की पावर 5 की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की पावर 5 की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब सिमिलरली जो चीज अल्फा में ट्रू है वो चीज बीटा के लिए भी ट्रू है। तो अल्फा जैसा अल्फा लिखा वैसे ही बीटा होगा, अल्फा को बीटा से चेंज कर दोगे तो सेम चीज बीटा के लिए हो जाएगी। बीटा की पावर 5 की वैल्यू 3 बीटा रेज़ टू दी पावर 4 प्लस बीटा क्यूब बाय 2, इनको ऐड करोगे तो तुम्हारे पास 3/2 अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाय 2 ये आ जाएगा।
ठीक है, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 को ये लिखा जा सकता है। अभी इसकी डिग्री और रिड्यूस कर सकते हैं हम। अभी क्या हुआ, पहले अल्फा की ये पॉलिनोमियल अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, ये डिग्री 5 का था। अब ये डिग्री कितनी हो गई, अब इसकी 4 डिग्री का हो गया। अभी हम और रिड्यूस कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, अल्फा की पावर 5 की बजाय हम अल्फा क्यूब की बजाय हम अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अल्फा स्क्वायर से करेंगे तो हमारे पास में 2 टाइम्स अल्फा रेज़ टू द पावर 4 प्लस माइनस का 3 अल्फा क्यूब माइनस का अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अल्फा की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी 3 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 2। उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो उसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारे पास में 3/2 अल्फा की पावर 4 की जगह ये लगा दिया तो 3 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 2 प्लस बीटा की पावर 4 की जगह भी ये लगा दिया तो 3 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बाय 2 ये आ जाएगा। अब यहां से हमें दिख रहा है ये कितना है 9/4 अल्फा क्यूब है। इधर से अल्फा 3 अल्फा क्यूब बाय 2 आएगा, उसको 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9/4 अल्फा क्यूब है और एक अल्फा क्यूब बाय 2 बाहर है हमारे पास में। तो वहां से 9/4 प्लस 1/2 ये तो अल्फा क्यूब के आगे आ जाएगा, सेम टर्म बीटा क्यूब के आ जाएगी, आगे आ जाएगी 9/4 प्लस 1/2 9/4 प्लस 1/2 ये सेम चीज बीटा क्यूब के आगे आ जाएगी प्लस और क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर की टर्म आएगी हमारे पास में। अल्फा स्क्वायर के आगे क्या आएगा 3/2 इनटू 1/2 और उधर भी 3/2 इनटू 1/2 बीटा स्क्वायर के आगे भी तो 3/2 इनटू 1/2 व्हिच इज 3/4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये बनेगा हमारे पास में। समझ गए। तो अब इसकी डिग्री कितनी हो गई 3 डिग्री 3 हो गई। हम इसको 9/2 को कॉमन ले सकते हैं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं। अब डिग्री 3 हो गई। अब हम इसको फर्दर और रिड्यूस कर सकते हैं। अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने की बजाय इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया होता तो 2 अल्फा क्यूब की वैल्यू होती है हमारे पास में 2 अल्फा क्यूब विल बी इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा तो अल्फा क्यूब विल बी इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बाय 2। इसी तरह से बीटा क्यूब विल बी इक्वल टू 3 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बाय 2। इसको यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारे पास में क्या आएगा अल्फा क्यूब की जगह हमने रख दिया 3 ये हो जाएगा 9/4 प्लस 1/2 दिस इज 11/4 तो 11/4 3 अल्फा स्क्वायर बाय 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बाय 2 प्लस 3 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बाय 2 प्लस 3/4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब हमारे पास में अल्फा स्क्वायर क्या आ गया 3/2 इनटू 11/4 33/8 और इधर से एक 3/4 आ रहा है हमारे पास में तो 3/4 ये अल्फा स्क्वायर के आगे सेम टर्म बीटा स्क्वायर के आगे भी होगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस नेक्स्ट अल्फा बाय 2 के आगे 11/4 तो अल्फा बाय 2 इनटू 11/4 तो 11/4 इनटू 1/2 11/8 अल्फा प्लस सेम चीज बीटा। अब इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 इसकी डिग्री अब 2 हो गई। फिर रिड्यूस करना है फिर से इस पे आ सकते हैं। अब इस बार कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है सीधा ही 2 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी 2 अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 1/2 तो अल्फा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 अल्फा प्लस 1/2 उसको यहां रख सकते हैं फिर से। तो उसमें क्या होगा 33/8 प्लस 3/4 दिस इज 39/8 इनटू अल्फा स्क्वायर की जगह रख दिया हमने 3 अल्फा प्लस 1/2 और बीटा स्क्वायर की जगह पे भी 3 बीटा प्लस 1/2 प्लस 11/8 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। अब यहां से दिख रहा है कि अल्फा के आगे हमारा है 3/2 इनटू 3/2 इनटू 39/8 तो दिस विल बी 147 by 16 147 by 16 अल्फा के आगे आएगा सेम चीज बीटा के आगे आ गई तो ये आगे हो गया तो
अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 11/8 अल्फा प्लस बीटा और प्लस का we will have 39/8 into 1/2 plus 1/2 will be 1 तो 39/8 सिर्फ 39/8 एक्स्ट्रा आएगा और ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा 11/8 यहाँ पे 11/8 प्लस 147/16 ये अलग हो जाएगा तो 147/16 प्लस 11/8 होल इनटू अल्फा प्लस बीटा और दूसरा हमारे पास में प्लस 39/8 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है 3/2 है तो वो यहाँ से रख सकते हैं 147 इसका करोगे तो तुम्हारे पास में 22 तो ये कितना हो जाएगा 22 147 में ऐड कर दिया तो 169/16 into अल्फा प्लस बीटा इज 3/2 प्लस 39/8 तो इसको तुम मल्टीप्लाई करके देख लेना पिछले वाले के बराबर आना चाहिए आ रहा है नहीं आ रहा है पिछले वाले के समझ में आ गया सभी को हम क्या करते गए डिग्री को एक स्टेप से रिड्यूस करते गए क्लियर है ये वाला मेथड ऑनलाइन में सभी को क्लियर है तो दिस इज हाउ higher powers of alpha and beta are found out तो होमवर्क के लिए तुम लोग अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 निकालना अल्फा रेज टू द पावर 6 प्लस बीटा रेज टू द पावर 6 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना रूट में नहीं जाएगी फ्रैक्शंस में भी बट रूट में नहीं जाएगी वैल्यू क्या होगा पहले वाली वैल्यू चेक करना मे भी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हुई हो इधर पहले मेरे ख्याल से ये टर्म ही थी खाली पहले वाली में ये तो आ रही थी इतना मुझे याद है मैंने कैलकुलेट किया था 169 into 3 अपॉन 32 ये तो बना था शायद 169 into 3 527 ऐसा कुछ तो आया था तब इसमें आएगा 7 2 500 समथिंग थी पहले वाली की वैल्यू 763 पहले अभी वाले की 763 बाई कैसा है 32 ये हो जाएगा 720,607 बाई 32 प्लस 39/8 तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई करोगे इधर 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 144 इसमें ऐड कर देंगे नहीं सॉरी 607 क्यों सर वो 39 हाँ 39/8 32 ऐसे हो जाएगा अच्छा 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 607 इससे आ रहा है 169 into 3 कर रहे हैं तो उससे 607 आ रहा है तो इसका एलसीएम लोग 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 4 166 ये बनेगा इसको 607 में ऐड करोगे तो 773 आएगा 773/32 156 आएगा ना 166 आएगा 12 plus 3 कितना हो रहा है 36 3 4 से करें हाँ तो 156 तो
कितना हो गया ये 763 अपॉन 32। पिछले वाले से कितना है था? इससे आ रहा है 763 अपॉन 32। पिछला वाला वापस लिख लेते हैं। पिछला वाला था हमारे पास में सर आंसर भेजा था ना किसी ने सही? नहीं, आंसर किसी का सही आया नहीं था इधर। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की टर्म थी, माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर था एक, नहीं प्लस का था अल्फा बीटा स्क्वायर, और माइनस का अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये था, ये टर्म्स थी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमने कैलकुलेट किया था इधर से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वो आया था 13/4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो इसको यहाँ रख सकते हैं, इसकी जगह पे -1/2 रख सकते हैं, तो 1/2 और 13/4 एक तो ये बन जाएगा प्लस का। फिर इसको लिखा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, माइनस का 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है हमारे पास, तो वो कैंसिल होके माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बचेगा। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 3/2 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 13/4 का होल स्क्वायर 169/16 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो होगा वो बनेगा माइनस का 1/4, तो 13/4 ये हो जाएगा 13/8, ये टर्म आ गई, तो ये कितना हो जाएगा 165/16, तो ये आ रहा है वापस 165/16 तो है हमारे पास। 3/2 मल्टीप्लाई करोगे 39/8 तो बन रहा है, ये दिख रहा है तुम्हें 39/8 ही आ रहा है टर्म, और इधर आ रहा है हमारे पास में 165/16, 165/16 इधर 169/16 हो गया, तो यहाँ पे कहीं पे स्टेप पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, तो इधर क्योंकि 165/16 इंटू 3/2 होना चाहिए था, यहाँ पे 160 इधर मिस्टेक हुई है, सही नहीं वाला 11 देखना बहुत डिफिकल्ट होगा पीछे से, 147 में मिस्टेक हुई है ना मेरे से, 147 वाली कैलकुलेशन में, तो 147 किसमें बना था 39, एक तो वही रेस कर दिया था 147 लिखा इससे आ रहा था, तो 39/8 इंटू 3/2, तो इसमें मिस्टेक की है 39/8 इंटू 3/2 प्लस 11/8, 39/8 इंटू 3/2 7 इंटू ऐड हो रहा है ठीक है, कहाँ गड़बड़ होगी इसमें, हाँ यहाँ पे करेंगे 6 आएगा, 6 39/8 ये भी सही जा रहा है, इससे प्रीवियस स्टेप में तो 33/8 ये भी सही, 33/8 प्लस 3/4 ये वाला भी सही है पार्ट, क्योंकि आना यहाँ पे 165/16 चाहिए, इधर 165/16 प्लस 13/8 इंटू 3/2 बन रहा है, और इधर उसकी जगह 169 आ रहा है, 9/4 प्लस 1/2 11/4, 11/4 वाली कैलकुलेशन में भी गड़बड़ नहीं है, स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेप तो नहीं 3/2 अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 ये बना था, तो अल्फा की पावर 4 को हमने चेंज किया, अल्फा क्यूब 3 अल्फा क्यूब प्लस कैलकुलेशन ये वाली वो सही है बराबर है, इसमें देखना इसमें कोई कैलकुलेशन एरर हुई है किसी स्टेप में, ये भी 165 आना चाहिए था, 169 आ गया, ये भी 165/16 आना चाहिए था इसमें, ठीक है, तो उससे तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम टर्म बन जाएगी, इधर भी बन रही है 13/8, तो दोनों में सेम है, वो तो सही है, तो ये वाली टर्म भी 165/16 ही आनी चाहिए,
वो +4 का कोई एक जगह एलसीएम लेते हुए मिस्टेक हुई है तो वो सब जगह आ गई है। ठीक है, बट बेसिकली कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया। इसमें करना क्या है तुम लोगों को, तो कैलकुलेशन तो तुम्हारा काम होगा इसमें आगे। सर यू आर नॉट ऑडिबल, अच्छा ये हटा दिया। क्लियर है ये सभी को? ये इसकी कैलकुलेशन वाला काम तो तुम लोगों को सही करना होगा, पेपर में आएगा तो तुम लोगों का कैलकुलेशन है। तो कंसेप्चुअली जब स्पेशली जब इवन पावर्स इन्वॉल्व होंगी उस केस में हम क्वाड्रेटिक की हेल्प लेंगे। क्वाड्रेटिक से ही हम इवन पावर को रिड्यूस करते जाएंगे, रिड्यूस करते करते कहाँ तक लेके आ सकते हैं, लीनियर तक लेके आ सकते हैं। ठीक है, जब हमें रूट्स किस टाइप के मिल रहे हैं, इक्वेशन के रूट्स इररेशनल टाइप के होंगे। इररेशनल जब भी रूट्स होंगे तो हम इस मेथड के थ्रू डिग्री रिड्यूस कर सकते हैं पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो घर पे जाके तुम लोगों को आज क्या करना है, अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7 और अल्फा रेज टू द पावर 8 प्लस बीटा रेज टू द पावर 8 ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोशिश करना गलती नहीं हो कैलकुलेशन में। अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, अल्फा की पावर 7 प्लस बीटा की पावर 7, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा रेज टू द पावर 8। इसको लिखोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन करने का जो वो प्रोसीजर है स्पेशली पावर्स का वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा क्वाड्रेटिक में। ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए थ्योरी इतनी बहुत है।